हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाले हैं MFSL के बारे में, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। ये एक होल्डिंग कंपनी है। और किसकी होल्डिंग कंपनी है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। उसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज उसी की एक होल्डिंग कंपनी है। ये कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बस इस कंपनी का इतना सा ही काम है। अब आपको कंपनी डेटा के बारे में बताऊंगी। इसका सेक्टर का PE 30.92 और इस कंपनी का PE 152.16। अगर आप सेक्टर के PE से कंपेयर करते हो तो ये कंपनी का जो स्टॉक है वो अभी बहुत ही महंगे भाव पे आपको मिल रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेट्स पे आपको मिल रहा है। और सेक्टर का PB है 2.69 और कंपनी का PB है 7.82। अगर आप सेक्टर के PB से, मतलब जो बुक वैल्यू है, उससे भी कंपेयर करते हो तो भी आपको ज़्यादा रेट्स में मिल रहा है। तो ये जो शेयर है उसमें आप अभी तो निवेश नहीं कर सकते हो, फिर भी हम आपको आगे बताएंगे कि और भी ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। डिविडेंड यील्ड, ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 0.54%। ये कंपनी एक मिड कैप है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 28,255 करोड़ का है। 20 डे एवरेज डिलीवरी अगर आप देखोगे तो 5,02,760 शेयर्स इतने लोगों ने डिलीवरी पे उठाए हैं। एक होता है इंट्राडे जो आप उसी दिन लेके सेल कर देते हो, लेकिन आप डिलीवरी पे इतने शेयर्स लोगों ने उठाए हैं 5 लाख के लगभग, अगर आप 20 दिन का एवरेज निकालते हो। इसका बीटा है 1.16। अगर मार्केट नीचे जाता है तो 1.16 के बीटा से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी नीचे जाएगा और वाइसे वर्सा, मतलब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी 1.16 की बीटा से ऊपर जाएगा। अब आपको फाइनेंशियल ट्रेंड यहाँ पे हमने 4 साल का दिया हुआ है, 2017 से 2020 तक। 2017 में उसका जो रेवेन्यू है, मतलब सेल्स, वो 15.24 करोड़ का है और 2018 में वो अच्छा खासा इंक्रीज होके 16.33 करोड़। 2019 में भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ 19.51 करोड़, लेकिन 2020 में यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई है 18.24 करोड़। तो इन शॉर्ट कंपनी की जो सेल्स है वो थोड़ी ऊपर नीचे है। 2017 में अगर कंपनी का प्रॉफिट देखो तो 0.39 करोड़, लेकिन अगर आप प्रॉफिट के मामले में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड देखो तो हर साल कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। फिर 0.28 करोड़, 0.26 करोड़, 0.14 करोड़। हालांकि 2018 और 19 में इंक्रीज हो रहा है इसका सेल्स, लेकिन फिर भी इसका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है और हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये था कंपनी का 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड। अब आपका आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊंगी। टोटल प्रमोटर होल्डिंग अगर आप स्टेक देखोगे वो भी सिर्फ 17.26% है और उसमें से भी 90% स्टेक उन्होंने प्लेज किया हुआ है, जो बहुत ही नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। म्यूचुअल फंड्स ने 26.93% इतना ज़्यादा स्टेक उन्होंने म्यूचुअल फंड के पास है। उसके बाद DIIs के पास 21.87% और FIIs के पास है 19.69%। तो अगर आप म्यूचुअल फंड और DIIs FIIs जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास अच्छा खासा स्टेक है, और रिटेल एंड अदर्स अगर आप छोटे मोटे इन्वेस्टर्स देखो तो उनके पास भी 14.23% का स्टेक है। तो अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखो तो वो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप जो दूसरे स्टेक देखोगे कंपैरिजन में तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की।
जून 2020 में कंपनी का सेल्स था 5504 करोड़ का, जो इंक्रीज़ होके 7019 करोड़ इंक्रीज़ होके दिसंबर 2020 में 8989 करोड़ का। तो कंपनी का सेल्स बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है, जहाँ पे आप टोटल इनकम बहुत ही अच्छी खासी, लेकिन अगर आप एक्सपेंडिचर्स देख रहे हो कंपनी के, वो भी बहुत ही अच्छे खासे हैं। मतलब कंपनी के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है, उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे आप इंटरेस्ट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखोगे, जो कंपनी की मेन इनकम होती है वो है 150 करोड़ इन जून में, 95 करोड़ इन सितंबर और दिसंबर 2020 में 279 करोड़। इंटरेस्ट और टैक्स अगर आप डिडक्ट करते हो तो 2020 दिसंबर में उनका जो मेन प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है, वो है 227 करोड़ का। अब बात आती है रिटर्न रेशोज़ की, तो रिटर्न रेशोज़ भी इतने अच्छे खासे नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ओवरऑल जो इक्विटी है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, 15.74% से 12.75%, और अब डिक्रीज़ होगी 16.75। तो कंपनी का हर साल रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्रीज़ हो रहा है, जो नेगेटिव बात है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.98 से 0.78 और 0.61। तो कंपनी का ROC क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओवरऑल जो कैपिटल उसके प्रॉफिट पे रिटर्न मिला और वो भी हर साल डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव बात है। रिटर्न ऑन एसेट्स, कंपनी के जो ओवरऑल एसेट्स उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उस पर भी हर साल डिक्रीज़ हो रहा है, 0.51 से 0.39 और 0.19। तो ये भी एक कंपनी के लिए नेगेटिव बात है। तो रिटर्न रेशियोज़ कंपनी के लिए, इस कंपनी के लिए तो एक तरह से अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। लेवरेज रेशियो, कंपनी का जो डेट पे करने का है वो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि कंपनी डेट फ्री है, ज़रा भी उनके पास डेट नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखोगे तो वो थोड़ा सा ही ऊपर, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे है। जैसे कि 2018 में उनके पास था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज में 4945.26%, और वो डिक्रीज़ हुआ 18.61 और अब इंक्रीज़ हुआ 1566.77%। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर डिक्रीजिंग में होता है तो वो क्या शो करता है कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की वो अच्छी खासी नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2019 से अगर आप कंपेयर करो तो बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है वो है 852.75 रुपीज़। अगर आज आप देखोगे तो 4.14% इंक्रीज़ हुआ है, जहाँ पे 33.95 रुपीज़ की वॉलेटिलिटी थी। 5 ईयर हाई देखोगे तो 847.80। तो अगर आप देखोगे तो 5 ईयर हाई को भी उसने क्रॉस कर दिया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये अब रुकने वाला नहीं है और बहुत ही ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप इसके रिटर्न रेशियोज़ देख रहे हो तो वो इतने अच्छे खासे नहीं है, और इसका प्रॉफिट भी डिक्रीजिंग में है, तो वो भी एक नेगेटिव बात है। तो अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, अगर आपको ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में डालना चाहिए, और अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस या मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस के बारे में, तब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा डिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप 5-6 दिन तक लगातार देखो और इसमें आपको अच्छी वॉलेटिलिटी दिखे तो भी आप इसमें स्विंग ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।